ओके चलिए. So last time we were discussing the square without multiplications, correct? उसके लिए हमने दो आइडेंटिटी फाइंड आउट किया था. कैन somebody टेल मी दोज टू आइडेंटिटी? Am I audible? Hello. Yes, sir. Okay, can somebody tell me the two identity? कुछ लिखा था ना, m प्लस और माइनस n होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहता है? M square plus or minus 2, sir, हाँ बोलो बोलो. टू 2m टू एन 2my plus m square. प्लस एन स्क्वायर, इसको बोलते हैं मिडल टर्म. सो फर्स्ट टर्म स्क्वायर, देन मिडल टर्म का टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन. मिडल टर्म विल बी टू टाइम्स एम एन एंड सेकंड का स्क्वायर. दिस इज द इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, करेक्ट. उसी को यूज करके हमने सॉल्व किए थे कुछ न्यूमेरिकल्स. वी फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ सम नंबर्स. चलो उसी के हिसाब से लेट अस फाइंड आउट दिस 108. तो उसको लिखेंगे, 108 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है. तो उसको लिखेंगे ब्रैकेट में 100 प्लस 8 होल स्क्वायर. या तो एक तरीका 108 मल्टीप्लाई बाय 108 है, ये अलग थोड़ा करना है हमें. सो लेट अस यूज दिस आइडेंटिटी टू फाइंड आउट दिस स्क्वायर. सो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. नेक्स्ट स्टेप इज 100 स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ये जो दो उसका मल्टीप्लिकेशन प्लस 8 स्क्वायर. सो 100 का स्क्वायर कितना? 10,000. 1, फिर जितने जीरो है वो टू टाइम्स कर दो. सो टू जीरो है तो फोर टाइम्स, दैट मीन्स 10,000 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 1,600. 1,600 प्लस 8 स्क्वायर इज 64. 64. So 8 square is 64. So what is the answer? Camera क्यों? 11,664. 664. This is the answer. So 108, यहाँ पे यूनिट पे 8 है तो लास्ट डिजिट विल बी सपोज टू बी 4. 4. तो 4 आ गया. चलो एक और, लेट अस डू वन मोर. 67 स्क्वायर, 67 का स्क्वायर. क्विक, लास्ट डिजिट क्या आएगा? यूनिट पे क्या आएगा? 9. Unit place will be 9. So let's find out. Use the same m plus or minus n whole square equals to m square plus or minus 2mn plus n square. चलो let's use this. 67 को पहले ब्रेक करो. उस तरह से ब्रेक करो कि जैसे हमें स्क्वायर इमीडिएटली मिल जाए. 70 minus 3. 70 minus 3. 70. 70 minus 3 whole square, और another one is 60 plus 7 whole square. चलो ऐसे तुम 70 minus 3 whole square से गिनो, somebody 60 plus 7 square से गिनो. चलो
use this identity and let's check the unit digit is 9 or something else. विवान एंड सर्वम कैमरा तो ऑन करो. Sir, got the answer. Okay, what is the answer? 4489. Sir, Yeah. sir, at my home there is not power. So the camera is not. पावर को क्या लेना देना कैमरा को. सर नहीं चालू हो रहा. Sir, Yeah. sir, I did it with the 60 plus 7 square and it is 4489. So your answer is also same. चलो 70 square minus 2 times 70 multiply by 3 plus 9. 3 square is 9 या तो 3 square. तो 70 square is 7 square 49 फिर 2 times 0 minus 3 2s are 6 6 7s are 42 so 420 plus 9 so this is 4489. चलो ये मेथड से 60 स्क्वायर 36 फिर 20 प्लस 2 टाइम्स 60 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7 स्क्वायर 49 so 3600 plus 7 2s are 14 14 6 are 84 so 840 plus 49 तो ये करेंगे तो भी 4489 दोनों का आंसर ही सेम. करेक्ट. So this is the way we can find out the square of any number through this identity. M plus or minus n whole square नंबर को इस तरह से कन्वर्ट करो so that we can do the square easily. चलो यहां तक किसी का कोई प्रॉब्लम. Now new topic means now another method. Anyone? हाँ या ना तो बोलो. No, sir. Okay, chale. Then let's find out the square of number which is ending with 5 like 15 25 35. तो एक तो मेथड हमने ये सीखा 10 प्लस 5 या फिर ये 30 को 30 प्लस 5 कर दो फिर स्क्वायर कर दो. एक मेथड हमने ये सीखा. अनदर मेथड अगर नंबर एंडिंग विथ 5 इसका मतलब यूनिट प्लेस पे वो 5 है तो टेंस प्लेस पे कोई होगा x होगा. टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगा लेट से x करके कोई नंबर बना. 2 डिजिट की बात कर रहा हूं मैं अभी.
अगर कोई ये नंबर है विच इज 2 डिजिट नंबर, what is the value of this number? What is the value of this number? क्वेश्चन समझ में आ रहा है या कुछ डाउट आ रहा है? क्वेश्चन नहीं समझ रही। ओके, चलिए दूसरा तरीके से पूछता हूं। दूसरा तरीका ये है कि सपोज कोई नंबर है, लेट्स से 43, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर 43। उसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या? 40 प्लस 3। 40 प्लस 3। उसी तरह सपोज कोई 2 डिजिट नंबर है, उसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या? x5 का। हाँ, x5 इज कोई 2 डिजिट नंबर, टेंस प्लेस पे x करके डिजिट है, जैसे यहां पे टेंस प्लेस पे 4 डिजिट है। 4 की जगह पे सपोज x3 है, तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या है? 10x। हाँ, 10x। सो x5 का एक्सपांडेड फॉर्म क्या रहेगा? 10x प्लस 5। 10x प्लस 5। x5 अगर कोई 2 डिजिट नंबर है तो उसका एक्सपांडेड फॉर्म इज 10x प्लस 5। और x5 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो 10x प्लस 5 का स्क्वायर। 100x प्लस 25। वेरी गुड। तो मिडल टर्म किधर गया? कैसे आया 100x? सर दोनों का स्क्वायर लेकर, मतलब 10 का स्क्वायर 100 है तो 100x। नेक्स्ट स्टेप लिखवाओ। नेक्स्ट स्टेप लिखवाओ आइडेंटिटी के हिसाब से। m प्लस n होल स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर। चलो ये दोनों को कंपेयर करो। तो m यानी कितना? सर तो फिर m इक्वल्स टू 10x। n इक्वल्स टू कितना? 5। 5। तो ये जो है m इक्वल्स टू कितना? ब्रैकेट में क्या लिखो? 10x होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? ये फर्स्ट टर्म जो है ना 10x, उसका होल स्क्वायर, सिर्फ 10 का नहीं करना है, प्लस 2 टाइम्स m यानी कितना? 10x 10x मल्टीप्लाई बाय n यानी कितना? 5। 5 प्लस 5 स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई करो। 10x का स्क्वायर कितना? 100x। अच्छा, 100x 100x x स्क्वायर। x का भी तो स्क्वायर करना है, नहीं करना है? फिर 100x स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो क्या आएगा? सरवण, स्विच ऑन द कैमरा। इसका करेंगे तो क्या आएगा? 100x 5 टू 10 इंटू 10 यानी 100x प्लस इसका क्या आएगा? 25। चलो यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन?
No, sir. ओके चलो, ये जो है फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है क्या? Sir, X. सिर्फ एक्स ही है? 100 भी है। 100 भी है, तो 100x इज अ कॉमन फैक्टर। तो ये पहला टर्म से मैंने 100x निकाल दिया, तो क्या बचा ब्रैकेट के अंदर? अभी मैं लिखना पड़ेगा, स्क्वायर। स्क्वायर बचा। नहीं, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा? X. अरे भाई, ये 100x² के प्राइम फैक्टराइज करो। 100x, 100x² यानी कितना? 100 10 100 into X into X. फिर तो अगर आपने 100x निकाल दिया तो ये कहां गया? एक x बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। बचेगा x प्लस, फिर इसमें से तो 100x निकाल दिया, तो क्या बचेगा? 25। अरे इसकी दोनों की बात करो ना, 25 को बाद में बात करेंगे। ये दोनों की बात करो, ब्रैकेट में क्या आएगा प्लस के बाद? +25। अरे +25 तो यहां है, लो। ये 100x बाहर आ गया तो यहां पे कुछ आएगा या ब्रैकेट बंद हो जाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, प्लस +0। 0, वेरी गुड। सर 1। 1, वेरी गुड। क्या आएगा, 1 या 0? 1। 1 आएगा। अरे 100x का एक फैक्टर तो 1 है या नहीं है? किसी भी नंबर का फैक्टर एक है या नहीं है? फिर 0 कैसे हो सकता है? क्या 0, है। क्या 100x इंटू 0 है क्या? 100x बराबर 0 किसी का फैक्टर है क्या? हाँ या ना? हाँ। सो x प्लस 1, 100x, फिर ब्रैकेट में x प्लस 1, ब्रैकेट ओवर, फिर 25। करेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई नंबर जिसके पीछे 5 है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो टेंस प्लेस पे बैठा है ना, x, टेंस प्लेस पे जो बैठा है x, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, जो आंसर आया उसमें 25 ऐड कर दो। चलो नोटबुक खोलो, लिखो, मैं जो लिखवाता हूं लिखो। 2 डिजिट नंबर, any 2 digit number is x5। कैमरा ऑन। जिसमें x is नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर
या तो होल नंबर, x जीरो भी होगा चलेगा. X is a whole number but no negative number. So x phi equal to 10x plus 5 उसका expanded form. लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हैं। सो एक्स फाइव जो नंबर है 2 डिजिट उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस 5 होल स्क्वायर. बिकॉज एक्स फाइव का एक्सपेंडेड फॉर्म इज 10x प्लस 5. तो एक्स फाइव विच इज अ 2 डिजिट नंबर उसका होल स्क्वायर इज 10x प्लस 5 होल स्क्वायर. फिर उसके बाद वो आइडेंटिटी, तो 10x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इज 10x मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म इज 5 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर इक्वल टू 100x स्क्वायर प्लस 100x प्लस 25. अरे लिखो. अरे मूवी चल रहा है क्या इधर? फिर फर्स्ट टू टर्म में हमने कॉमन निकाला. कॉमन क्या निकला? तो 100x, तो x प्लस 1 इनसाइड द ब्रैकेट प्लस 25. दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला ऑफ एनी नंबर एंडिंग विथ 5. उसका स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो चलो लेट्स अंडरस्टैंड विथ सम एग्जांपल. सपोज कोई नंबर है 5, उसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर निकालना है. फॉर एग्जांपल 5 का स्क्वायर यानी x यानी कितना? 5 में 0. तो ये जो फॉर्मूला है वो होगा 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1. कितना होगा 0 प्लस 1? 1 1 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 25. तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा? 0 तो इसका आंसर क्या? 0 इसका आंसर क्या? 25. तो अगर 5 स्क्वायर इज 25. चलो अभी नेक्स्ट लेट्स से 15 स्क्वायर. तो इसमें x यानी कितना? 15. वेरी गुड. x 5 के साथ कंपेयर करो भाई. Sorry. 1. 1 x इक्वल्स टू 1. तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला में हम लोग लगाते हैं. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 कितना होगा? ये x 1. इक्वल्स टू 1 रखा तो 1 प्लस 1 इज 1. Oh, no, 2. 1 plus 1 is 2. So 1 multiply by 1 plus 1 is 2 multiply by 100 plus 25. So 1 into 2 into 100 कितना होगा? Sir, 200.
सो टोटल कितना होगा? 225. 225. Therefore 15 square is 225. उसी तरह चलो वन मोर, लेट्स से 35 स्क्वायर। 35 स्क्वायर में x यानी कितना? 10 डिजिट पे कौन बैठा है? 10 प्लेस पे कौन डिजिट है? 3. 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय, पहले तो 3 प्लस 1 कितना होगा? अरे जल्दी। 4. 4। फिर उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आया उसमें 25 ऐड करो। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना? 425. वेरी गुड। 3 इंटू 4 इंटू 100 कितना होता है? 12. Sorry, sir. 1225. सो 1200 और उसमें 25 ऐड किया तो 1225। अरे लिखो, मेरे मुझे देखना नहीं है, लिखो भाई, ये मुझे नहीं लिखना है, तुमको लिखना है। उसी तरह 55 स्क्वायर सपोज, तो टेंस प्लेस पे जो है डिजिट दैट इज 5। उसके बाद उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 6 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 25, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 5 इंटू 6 इंटू 100 प्लस 25। ये क्या आएगा? बाकी लोग को भी जवाब देना है, 2-3 लोग को ही नहीं देना है, सबको देना है। विवान, 36,000. 30,025. 3000। 30,000. अरे कहाँ 30,000? 3025। 3,000. 6 5 are 30 into 100, तो 3000 plus 25, so 3025. So you can see if the number is ending like this is the shortcut method, फटाक से हो जाएगा। जो टेंस प्लेस पे डिजिट है दैट मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 100 और उसमें 25 ऐड कर दो, दैट इज अ शॉर्टकट मेथड। So number ending with 5 you can find out like this. चलिए, please find out what is the answer without doing any actual multiplications. Yeah, Subeksha? My answer is 5,625. Yeah.
So 75 square is nothing but 7, यहाँ पे 7 है, multiply by next digit 8 multiply by Sir, 100 plus 25. sir, same answer. मेरा आया 5 6 हाँ same 5 6 2 Answer. Sir, same answer. Very good. Now see हमारा जो फॉर्मूला है वो है x phi. अभी समझिए, ये इंपॉर्टेंट है, x phi होल स्क्वायर इक्वल टू x इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 100. वो 100 इधर था, उसको मैंने पीछे ले लिया. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्लस 25. Correct? That means any number, suppose 95 whole square, 95 होल स्क्वायर, उसको अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 9 इंटू 10 इंटू 100 प्लस 25. क्या आंसर आएगा? 9025. So it is 9025. So any number ending with 5, तो उसको हम लोग शॉर्टकट मेथड ये वाला फॉलो करेंगे. क्लियर? Yes, sir. या तो फिर Yes, या sir. तो फिर वो आइडेंटिटी वाला प्लस करो, फिर एम एम एन प्लस और माइनस करके एम स्क्वायर प्लस और माइनस 2mn प्लस एन स्क्वायर, इस तरह से निकालेंगे. चलिए, ये था स्क्वायर फाइंड आउट करने का. देन उसके बाद हमने लास्ट ईयर क्लास 7 में कुछ पाइथागोरस करके कुछ सीखा था. वो क्या था? Pythagoras theorem. वो क्या था पाइथागोरस थियरम? राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज फाइंड करने का फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला था? h square equals to base square into base square plus height square. एक्स कौन है? x नहीं h. एच, तो हाइपोटेनस बोलो ना. सो पाइथागोरस थियरम वी लर्न इन लास्ट स्टैंडर्ड. वो क्या बोलता था कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल, ये बहुत जरूरी है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, बेस एंड हाइट. फॉर एग्जाम्पल, 5 square equals to 3 square plus 4 square. 5 square is 25, 3 square is 9, 4 square is 16. So 25 equals to 25, left hand side equals to right hand side. ये हमने क्लास स्टैंडर्ड में सीखा था. उसके बाद दूसरा भी हमने कुछ सीखा था, वो था पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ये क्या है? Sir, there are 3 numbers which can be Pythagoras. हाँ, मतलब कौन, क्या है वो? सर जिसके बीच में पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई मतलब ओके, चलिए. तो मुझे बताइए कौन से ट्रिपलेट आपको याद है? 6 8 और 10. 6 8 10. फिर 3 4 7 अरे 3 4 5. 4 5. अभी देखा 3 4 5 6 8 10. फिर 5 के साथ क्या था? सपोज 5 इज स्मॉलेस्ट वन, तो 5 12 15. 15 नहीं 13. 13. 15 नहीं 13. उसी तरह 8 के साथ 8 15. अगर 8 एंड 15 आपकी टू साइड्स है, राइट एंगल, तो हाइपोटेनस कितना होगा? 17. तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट था.
उसको अभी मैं एल्जेब्रिक में समझाना चाहता हूं कि सपोज एनी थ्री नेचुरल नंबर m n p if m square plus n square equal to p square, यानी ये दो साइड हो गया m n n ऑफ राइट एंगल इक्वल टू p स्क्वायर हाइपोटेनस, देन हम लोग बोलते हैं एम एन पी इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, तो 3 4 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उसी तरह सम ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये 3 4 5, सपोज 3 4 5 सभी को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो नेक्स्ट क्या बनेगा 6 8 10। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 12 15। So these are the Pythagorean triplet, another 6 8 10, 5 12 13, 8 15 17। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन, वन को छोड़ के, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 2n smallest one, n square minus 1, n square plus 1 hypotenuse. Note down this Pythagorean triplet for every natural number n greater than 1, twice n, small one, smaller one, या तो one side, height या base, height या base, n square minus 1 is the another side, height या base, second side, and n square plus 1 is hypotenuse. This 2n is the smallest one. But remember, every natural number n is supposed to be natural number. n is supposed to be natural number होना जरूरी है। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है फॉर नेचुरल नंबर ओनली। चलो उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest member is 8। सिर्फ एक ही दिया है आपको, अगर 3 4 दे देते तो फिर आप निकाल देते 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। बट यहां पे आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है जिसका एक मेंबर 8 है, तो बाकी के दो मेंबर को फाइंड आउट करो। या 15 and 17. 15 एंड 17 कैसे आया? 15, 17 and 8। हाँ वो कैसे आया वो तो तुम, Sir, n equal to 4. हाँ हाँ तो यहां पे देखो आपको सबसे पहले तो क्या डेटा दिया है, स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। तो स्मॉलेस्ट मेंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, कैन समबडी टेल? अभी मैंने लिखवाया, कौन कौन मेंबर है? सर, सर हाँ अगर 8 के बदले 4 दिया होता तो? अरे रुको ना, तुम रुको, अगर पे तुम रुको, थोड़ा सा रुक जाओ। 2n पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मेंबर कौन है, तो 2n
n square minus 1 and n square plus 1, जिसमें n is नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, जिसमें 2n जो है वो स्मॉलेस्ट मेंबर है। तो यहां पे हमें एक डेटा दिया है 2n इक्वल्स टू 8, स्मॉलेस्ट नंबर मेंबर इज 8, तो 2n equals to 8, therefore n equals to 4. This is your first member. तो second member n square minus 1, n equals to 4 रखो, तो 4 square minus 1 यानी 16 minus 1 15. This is your second member. थर्ड जो रहेगा वो n square plus 1, so 4 square plus 1 यानी 17. So Pythagorean triplet is 8, 15 and 17. So if you know one member, then you can find out others. Yeah, sir. Now ask. सर अगर इधर 8 के बदले 4 होता तो n equals to 2. n equals to 2. तो पहला मेंबर 4, 2n equals to 4, तो n equals to 2. 2 का स्क्वायर 4 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 तो 3, 3, 5. 3. सर हाँ, तो एक मिनट, ये हो गया ट्रिपलेट, बट इन दैट केस द स्मॉलेस्ट मेंबर इज 3 नॉट 4. हाँ वही हाँ, बट ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिलेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिलेगा 3 4 5, बट स्मॉलेस्ट मेंबर विल नॉट बी 4. चलिए अनदर वन, लेट्स से स्मॉलेस्ट नंबर इज 14 और कितना है 16. लेट्स से पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड आउट करो whose वन मेंबर इज, स्मॉलेस्ट नहीं है, कोई भी एक मेंबर है 16. तो अभी ये कौन सा मेंबर है भाई, 2n वाला या n स्क्वायर माइनस 1 वाला या n स्क्वायर प्लस 1 वाला, कौन सा मेंबर है इनमें से, कौन है वो? हाँ, सर 15 या 17 तो स्क्वायर नंबर नहीं है। हाँ, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा, लेट्स से 2n में एज्यूम करता हूं कि ये जो बंदा है वो 2n है, सो लेट्स एज्यूम 2n इक्वल्स टू 16. तो n यानी कितना, 8 8. क्या, कहाँ Sir, 4? 8, 8. क्या ये नेचुरल नंबर है? हाँ दैट मीन्स दिस इज करेक्ट. सो ये जो मेंबर है ना, वन ऑफ द मेंबर 16, ये फॉर्मूला को अगर मैं यूज करूंगा तो n इक्वल्स टू 8 रखना है. सो फर्स्ट मेंबर 2n equals to 2 into 8 यानी 16. So first member is 16. चलो second member, n square minus 1, n यानी कितना 8, तो 8 स्क्वायर कितना, 63 8 स्क्वायर 64 माइनस 1 तो 63, तो सेकंड मेंबर इज 63. चलो थर्ड मेंबर, 65 थर्ड मेंबर is n square plus 1, तो 64 plus 1 यानी 65, तो थर्ड मेंबर इज 65. दिस इज योर पाइथागोरन ट्रिपलेट. चेक करना है तो कर लो.
16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर इक्वल्स टू 65 स्क्वायर होता है? चेक करो। 16 स्क्वायर कितना होता है? अप टू 20 तक तो याद रखना पड़ेगा। 56 256 प्लस 63 का स्क्वायर, तो क्या करना है? 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9। 60 स्क्वायर कितना होगा? 3600 प्लस 36 प्लस 2 इंटू 60 इंटू 3 360 प्लस 9 300 3969 3969 इक्वल टू 65 स्क्वायर। 65 को लिखो 60 प्लस 5 होल स्क्वायर, या तो सीधा वो तो 5 आ गया ना, तो 5 के लिए क्या करेंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय 6 के बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 25। 65 स्क्वायर इक्वल्स टू, तो 6 इंटू 7 42 इंटू 100 4200 प्लस 25 कितना होता है? 445 445। कहां से सीखा मैथ्स? 422 4225 हाँ, तो उसको 425 बोलते हैं या 4220 4225 बोलते हैं? और ये दोनों को सम करेंगे तो 4225 आ गया। Therefore, this is your Pythagoras triplet. जिसका one of the member is 16, second is 63, third is 65. चलिए नेक्स्ट वाला आप गुण, चलो आप लोग कैलकुलेट करो फटाफट। हु स्मॉलेस्ट मेंबर इज 14? हाँ, दे दिया है 14 यानी 2n दे दिया है। सर 14 48 और 50 वेरी गुड। सो पाइथागोरन ट्रिपलेट इज first smallest member is 14, second n square minus 1, तो n is your 7, 7 square is 49 minus 1 तो 48, and then next is 2 ऐड कर दो तो 50। so 14 48 and 50। विवान नेक्स्ट आंसर तुम बताएगा। चलो ओनली विवान विल गिव दिस आंसर, नोबडी एल्स। या सी May I answer? नहीं, विवान। बोलो विवान, क्या आएगा आंसर विवान?
Yeah, see, what is the answer? Sir, the answer the answer is 10, 24, 26. Okay, 10, 24, 26. 2n equals to 10. So n equals to 5. 5 square minus 1, 24. And 5 square plus 1, 26. So 10, 24, 26. Next, find out the third member in a Pythagorean triplet containing 6 and 10 as its two other members. अभी दो दे दिया है, तीसरा फाइंड आउट करो. सर 8. ओके, 8 कैसे किया? सर अगर 10 को हम n स्क्वायर प्लस 1 एज्यूम करें. पहले 2n इक्वल्स टू 6 हाँ, या तो 2n इक्वल्स टू 10 लो, तो n क्या आएगा? 5. 5. 5. तो पहला तो रहेगा 10, दूसरा रहेगा 5 स्क्वायर माइनस 1, 25 माइनस 1 क्या आएगा? 24. 24. 26. ये 26. नहीं होगा. तो ये तो नहीं होगा. दैट मीन्स 2n इक्वल्स टू 10 इज नॉट राइट वन. 2n इक्वल्स टू 6 करो. n इक्वल्स टू 3. n इक्वल्स टू 3. तो पहला हो गया 6, दूसरा 3 स्क्वायर माइनस 1 8. 8, 3 स्क्वायर प्लस 1 10. 10. Very good. So this is your Pythagorean triplet. चलो नेक्स्ट, सपोज एक मेंबर, अच्छा इसको मैं निकाल देता हूं. सपोज वन मेंबर इज 63, देन find out the Pythagorean triplet whose one member is 63. सर 16, 63 और 65. 16, 63 and 65. So one answer is 16, 63, 65. Chalo. Anyone, any other answer? देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? आ रहा, सर बोलू. एक मिनट आ रहा. Sir, 63, 440, 442.
63, 400, 442. ओके 400 नहीं, तो 440. 440 सर नहीं, तो 63, 440, 442. 440, 442 like this. Yes. ओके कैसे आया बताओ। सर अब मैंने 2n हम्म 63 का हाफ किया तो 21 मिला। 63 का हाफ कितना हो गया 21. कैसे सर रॉन्ग है। 63 का हाफ कितना होता है हाफ था इसमें ना। तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। सो 2 से करना है ना भाई 63 का हाफ 31.5 हुआ क्या ये नेचुरल नंबर है नहीं, दैट मीन्स 2n नहीं है चलो दूसरा मैं एज्यूम करता हूं ये 63 जो है ना वो n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 63 therefore n स्क्वायर इक्वल्स टू 62 क्या 62 किसी का स्क्वायर रूट है नहीं किसी का तो है बट क्या वो नंबर नेचुरल नंबर है नहीं नहीं है नहीं, that means n square plus 1 is also not 63 n square minus 1 equals to 63 तो n square equals to 64 क्या 64 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो n equals to 8 स्क्वायर therefore first member 2n यानी 2 times n यानी 16 ये पहला मेंबर दूसरा मेंबर एन स्क्वायर माइनस 1 वो तो 63 ही है तो दूसरा मेंबर मिल गया 63 तीसरा मेंबर एन स्क्वायर तो 8 स्क्वायर 64 प्लस 1 तो 65 तो ये तीन पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 16 63 65 27 is a member of तो वो कौन से ट्रिपलेट है सर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता हाँ सर नहीं हो सकता क्यों सर 2n एज्यूम करेंगे तो भी नहीं होगा 2n assume करेंगे just one second 2n equals to 27 therefore n equals to 27 by 2 13.5 not natural number तो ये सर नहीं हो सकता n square n minus 1 equals to 27 तो n square equals to 28 ये किसी नेचुरल नंबर का रूट स्क्वायर नहीं है उसी तरह लेट्स से एज्यूम n स्क्वायर प्लस 1 इज 27 तो n स्क्वायर इक्वल्स टू 26 ये भी किसी का नेचुरल का नंबर का स्क्वायर नहीं है 27 किसी का ये नहीं हो सकता 27 cannot be the Pythagorean triplet of any natural number बट अगर बोले 52 तो ये हो सकता है नहीं हो सकता हो सकता है ये हो सकता है एनी इवन नंबर कैन बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट
क्योंकि इवन नंबर को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2n इक्वल्स टू इवन नंबर, तो n नेचुरल नंबर मिल जाएगा एक्सेप्ट 2, क्योंकि अगर कोई 2n इक्वल्स टू 2 करेंगे तो n इक्वल्स टू 1, बट ये कंडीशन एप्लीकेबल है n ग्रेटर देन 1 के लिए। तो 2 के बाद जितने भी इवन नंबर है उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिलेगा, बट ऑड नंबर का शायद नहीं भी मिले। सो जब भी आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है और वो इवन नंबर दिया है तो फटाक से 2n ले लो, ज्यादा सोचना ही नहीं है। 2n इक्वल्स टू दैट नंबर, फिर n इक्वल्स टू सो एंड सो, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1, खत्म। चलिए, नाउ नेक्स्ट स्क्वायर रूट, नया टॉपिक। स्क्वायर तो हमने सीख लिया, अभी नया टॉपिक स्क्वायर रूट। सपोज द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई एक स्क्वायर है जिसका एरिया 49 स्क्वायर सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड? 7 कैसे आया? 49 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट तो अभी मैंने सिखाया नहीं, तो तुमको कैसे पता चला 49 का स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट क्या चीज है? सर सर 7 स्क्वायर इज 49, तो स्क्वायर रूट भी 7 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा ना। पर स्क्वायर रूट तो मैंने अभी सिखाया नहीं है, तो तुमको कैसे पता चला 49 का स्क्वायर रूट 7 है? क्योंकि इसमें 7 को हम 2 बार मतलब 7 into 7 करेंगे तो 49 आएगा। ये बात सही है, ये सीखा है आपने। बिकॉज वी नो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 49 मिलेगा। दैट मीन 7 का स्क्वायर इज 49, ये हमें पता है। So length of the side of a square having area of 49 square centimeter is 7 centimeter. तो ये जो 7 है ना, उसको बोला जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 49। 49 is a square of 7. 7 is a square root of 49. तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या हुआ इसका, स्क्वायर रूट का? डेफिनेशन क्या हुआ? हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल 49 इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 49 स्क्वायर रूट है या 7 स्क्वायर रूट है? 7। चलो, उसकी जगह पर मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दो वेरिएबल, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो y को x का क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट। वेरी गुड। 49 is the square root of 7. स्क्वायर 49 is the square of 7, तो y is a square of x. 7 is the square root of y. 7 is the square root of 49, तो x is the square root of y. ये लिखो, ये वाला यहां से लिखना शुरू करो, ये आगे का छोड़ दो। पहले लिखो यहां पे 49 इक्वल टू 7 स्क्वायर, therefore 7 is a square root of 49. ये लिखो पहले। ये तो एक एग्जाम्पल था, अभी मैं जनरल फॉर्म पे आ रहा हूं कि अगर जनरल फॉर्म में इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो x इज द स्क्वायर रूट ऑफ y एंड y इज अ स्क्वायर ऑफ x।
ये लिखो। लिख दिया। वेरी गुड। उसका जो सिंबल होगा स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज डिनोटेड बाय x equal to under root y. So this is the symbol of square root. X equal to under root y. चलो अच्छा, दूसरा चीज मुझे ये भी पता है कि 49 इक्वल टू 7 स्क्वायर, ठीक है ना? हाँ या ना? हाँ। अभी मुझे हाँ। ये इक्वेशन को बैलेंस करना है। एक लेफ्ट हैंड साइड में 49 है, दूसरी साइड में 7 है। तो एक तो तरीका ये है कि राइट साइड में मैं ये 7 के ऊपर स्क्वायर कर दूं, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। मतलब द इक्वालिटी इज देयर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इक्वेशन तो नहीं है, बट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। एक तरीका ये है, 49 इक्वल्स टू 7 को अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है, तो 7 के ऊपर स्क्वायर कर दो तो इक्वल हो जाएगा। राइट हैंड साइड 7 ही रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मैं क्या करूं जिससे वो इक्वल हो जाए? स्क्वायर रूट की साइन लगा दो। स्क्वायर रूट की साइन लगा दो, बराबर। एक तरीका ये है कि भाई ये स्क्वायर रूट की साइन लगा दो तो ये 7 मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? 7 को ऊपर पावर 2 कर दो। अरे वो तो किया, राइट हैंड साइड को कुछ नहीं करने का, जो करना है लेफ्ट हैंड साइड को करो। सोचो। चलो थोड़ा। सर डिवाइड बाय 7 कर सकते हैं। डिवाइड बाय 7 किधर करने का? अरे डिवाइड 49। 49 डिवाइड बाय 7, वो तो तुम फिर बाद में बोलोगे -42 करो, वो ऐसा नहीं यार। दूसरा सोचो, दूसरा थोड़ा सा दिमाग खोलो। मैं थोड़ा सा कुछ और डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ। ये तो ठीक है, ये स्टेप इज ओके। चलो ये स्टेप से मुझे नेक्स्ट लिखना है 7। तो राइट हैंड साइड पे मैं 49 के ऊपर क्या लिखूं? 49 का क्या पावर लिखो? -2। वेरी गुड। 1/2। एक मिनट, अभी 1/2 मत बोलो, -2 बोला। -2 का मतलब क्या है? 1/49 होता है। 1/49 इक्वल्स टू 7। नहीं 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 नहीं। फिर तुम्हें क्या वो वाला न्यूमेरिकल में लोचा मार रहा था? वो कौन सा न्यूमेरिकल था? 1 माइनस समथिंग समथिंग 2, 1 माइनस 2 टू द पावर -1 टू द पावर -1। क्या पर इसमें क्या बड़ा प्रॉब्लम है? 49 टू द -2 करेंगे पावर, तो वो तो 1/49, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, 1/49 का स्क्वायर। दैट्स इट। तो जैसे उसने बोला कि भाई अगर 49 इक्वल टू 7 स्क्वायर है, आपको 7 लिखना है, तो 49, ये 2 को 1 करना है तो मैं क्या करूं? 2 को 1 करना है तो मैं क्या करूं? 2 है, उसको मुझे 1 करना है तो क्या करूं? नेक्स्ट स्टेप में मुझे आंसर 1 चाहिए, तो क्या करूं? समथिंग मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करूं? हाफ। हाफ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसे मल्टीप्लाई कर दो तो 1 हो जाएगा।
तो यहां पे देखो ये 7 स्क्वायर था, यहां पे 7 का पावर 1 हो गया, तो 49 को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो पावर में। सो जो अंडर रूट है ना उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है x इक्वल्स टू वाई टू द पावर हाफ। ये इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट कुछ नहीं है, इट्स अ पावर ऑफ हाफ। स्क्वायर पावर 2 अंडर रूट पावर हाफ, नेगेटिव नहीं है। So square root of a number is denoted by x equals to under root y. Under root is a symbol, but उसका वैल्यू पावर में हाफ है। ये समझिए, जैसे पाई का वैल्यू है 222/7, उसी तरह परसेंटेज का वैल्यू है 1/100, उसी तरह अंडर रूट का वैल्यू है किसी का हाफ एक्सपोनेंशियल। जो भी अंडर रूट के अंदर में होगा उसका हाफ एक्सपोनेंशियल है वो, ये याद रखिएगा। अंडर रूट तो सब समझ जाएंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, बट उसका मतलब वो सिंबल का कुछ वैल्यू है, वो वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उस नंबर का पावर हाफ है। चलिए वन मोर, थोड़ा सा दूसरा एक चीज समझ लीजिए, विल टेक 5 to 10 minutes मोर। स्क्वायर रूट, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64? 8. 8। 8, sir. 8 into 8 करेंगे तो 64, so 8 is the square root of 64. What about minus 8 multiplied by minus 8? 64 प्लस या माइनस? plus तो क्या minus 8 is not the square root of 64? हाँ या ना? Yes, sir. बराबर. हम लिख सकते हैं ना minus 8 square equals to 64. Yes. So minus 8 is also, minus 8 multiplied by minus 8 करेंगे तो 64. तो 8 square equals to 64 minus 8 square equals to 64. That means square root of any number will be always positive and negative. ये लिखो भाई, या तो रुको नेक्स्ट वाला लिखो। So remember, every perfect square has two integer square roots. One is positive, other is negative. किसी भी perfect square का square roots are always two, plus and minus, positive and negative. Under root of 64 plus or minus 8, under root of 100 plus or minus 10, दोनों है। So in general form, मतलब 64 को मैंने 8 स्क्वायर लिखा तो प्लस और माइनस 8, 100 को 10 स्क्वायर लिखा तो प्लस और माइनस 10. सो इन जनरल फॉर्म अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर इक्वल टू प्लस और माइनस n. देखो n स्क्वायर उसका अंडर रूट मतलब एक्सपोनेंशियल इज हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर वो एक्सपोनेंशियल लो था ना, a टू द पावर m ब्रैकेट n,
इसका क्या है फॉर्मूला? a टू द पावर m ब्रैकेट ओवर टू द पावर n, तो क्या मिलेगा? क्विक क्विक क्विक, इसका फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल लो। A into m times A. अरे a टू द पावर m इंटू n, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा? एक्सपोनेंशियल लो भूल गए? एग्जाम है भाई। तो यहां पे भी क्या हुआ? n टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ, 2 कैंसल, n का पावर 1, तो वही प्लस और माइनस n मिलेगा हमेशा। बट आपके लिए खुशी की बात यह है कि क्लास 8 में हम लोग सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट बात करेंगे, नेगेटिव की बात नहीं करेंगे। नेगेटिव की अगले साल बात करेंगे। तो जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग सिर्फ पॉजिटिव लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल √81 तो 9, नॉट -9 इन दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास -9 को भी हम लोग गिनेंगे, बट 8th स्टैंडर्ड में ओनली पॉजिटिव, नो नेगेटिव, क्योंकि आरा को बहुत तकलीफ होता है, वो नेगेटिव इंटीजर आता है तो वो मल्टीप्लिकेशंस पता नहीं नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कर देती है वो। सो आरा ने किसी को बोला था तो उन लोगों ने सुन लिया, तो सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। सर पर हम मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे, मतलब क्या कहते हैं, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा ही नहीं ना? नेगेटिव नहीं, एंड इन दिस स्टैंडर्ड क्लास 8 में, 8 स्टैंडर्ड में, 9 स्टैंडर्ड में आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? प्लस और माइनस 10 है कि नहीं भाई? प्लस भी है और माइनस भी है, ये दोनों कंसीडर करना पड़ेगा। अगले स्टैंडर्ड में मैं करवाऊंगा, अभी रुको तुम। चलिए ये क्विकली लिख लो सब लोग। 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। ये थोड़ा फटाफट लिखो। 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2। 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल्स टू 3। ओनली पॉजिटिव। सर नहीं लिखे तो चलेगा? नहीं लिखना है। क्यों? पेन खत्म हो गया? नहीं नहीं। तो हाथ थक गया, हाथ दर्द कर रहा है? नहीं तो फिर लिखो। बुक खत्म हो गया? नहीं। तो फिर लिखो।